हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, पिछले सेशन में हमने रीजनिंग के डाइस पार्ट 2 पढ़े थे और आज डाइस पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की तुरंत शुरुआत करते हैं। प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो कृपया इस सेशन को तुरंत अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए देर ना करते हुए हम एक लेते हैं धुआंधार सेशन। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं सीधे सेशन पर। प्यारे मित्रों, आज का हमारा सेशन है रीजनिंग। आज का हमारा सेशन है रीजनिंग चैप्टर है हमारा। प्यारे मित्रों, चैप्टर है डाइस। प्यारे मित्रों, चैप्टर है हमारा डाइस और पार्ट है 3। पार्ट है 3। प्यारे मित्रों, आज का हमारा चैप्टर है डाइस पार्ट 3। तो चलिए, इसमें हम कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को नोट करा रहे थे। आज भी थोड़ा सा इसमें हम बेसिक जानकारी नोट करा दे रहे हैं प्यारे मित्रों। तो चलिए नोट करिए। तो उस दिन हमारा हो गया था नॉन सरफेस कॉमन, नॉन सरफेस कॉमन, नॉन सरफेस कॉमन। प्यारे मित्रों, नॉन सरफेस कॉमन कोई भी सतह समान नहीं पासा, कोई भी सतह समान नहीं। प्यारे मित्रों, नॉन सरफेस कॉमन में कोई भी सतह समान नहीं पासा। इसके दो हेडिंग हम लिखाए थे। स्टैंडर्डाइज, इसके दो हेडिंग हमारा था प्यारे मित्रों। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज ये था हमारा मानक पासा। प्यारे मित्रों, ये था हमारा मानक पासा पहला, और दूसरा था हमारा स्टैंडर्डाइज मानक पासा और नॉन स्टैंडर्डाइज। प्यारे मित्रों, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज ये था हमारा मानक पासा प्यारे मित्रों, और यह है हमारा साधारण पासा। यह हमारा प्यारे मित्रों साधारण पासा। तो ए है हमारा मानक पासा और बी है हमारा साधारण पासा। प्यारे मित्रों, इसके बारे में हम लोगों ने इसकी बेसिक जानकारी को लिख लिया था और इसका बचा था। तो चलिए आज हम इसका लिख ले रहे हैं। चलिए इसका लिख ले रहे हैं प्यारे मित्रों। आज हम इसका लिखेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्ड। प्यारे मित्रों, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, डाइस साधारण मानक पासा, साधारण मानक पासा। प्यारे मित्रों, नॉन स्टैंडर्डाइज मतलब होता है साधारण मानक पासा। अब चलिए हम इसके बारे में नोट कर ले रहे हैं प्यारे मित्रों। नॉन स्टैंडर्डाइज का हमारा नोट होगा ऐसा पासा। प्यारे मित्रों, ऐसा पासा,
ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों, प्यारे मित्रों, दो पड़ोसी सतहों, जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों, नोट करते चलिए, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग, प्यारे मित्रों, पर लिखे अंकों का योग 7 होता है, 7 होता है। चलिए नोट करते चलिए, ऐसा पासा हमारा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। प्यारे मित्रों, ऐसा पासा हमारा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता, साधारण पासा कहलाता है। प्यारे मित्रों, नोट करते चलिए, साधारण पासा में, प्यारे मित्रों, साधारण पासा में नोट करते चलिए, साधारण पासा में कोई अकेली सतह, प्यारे मित्रों, साधारण पासा में कोई अकेली सतह, साधारण पासा में कोई अकेली सतह कभी किसी सतह, प्यारे मित्रों, कभी किसी सतह का विपरीत नहीं हो सकती, का विपरीत नहीं हो सकती। प्यारे मित्रों, साधारण पासा में कोई अकेली सतह कभी किसी सतह का विपरीत नहीं हो सकती। इसको हम नोट करते चलेंगे। वह तीनों ही सतह विपरीत होती है। प्यारे मित्रों, वह तीनों ही सतह विपरीत होती है। नोट करते चलिए, वह तीनों ही सतह विपरीत होती है जो दिखाई ना दे रही हो, जो दिखाई ना दे रही हो, जो दिखाई ना दे रही हो। तो चलिए प्यारे मित्रों, एक बार इसको हम समझा देते हैं। देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड साधारण मानक पासा, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। पड़ोसी सतहों का योग इसमें 7 होता है। उसमें पड़ोसी सतहों का योग मानक पासा में उसमें जो है कभी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 से 7 नहीं होता था, वो हमारा मानक पासा था। और इसमें पड़ोसी सतहों का योग हमेशा क्या होता है? 7 होता है। प्यारे मित्रों, साधारण पासा कहलाता है। ऐसा पासा हमारा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा में कोई अकेली सतह कभी किसी सतह के विपरीत नहीं हो सकती। इस पासा में कभी कोई अकेली सतह किसी सतह के विपरीत नहीं होती। इसमें किसी भी सतह के उल्टी नहीं होती है। वह तीनों ही सतह विपरीत है जो न दिखाई दे रही हो। वह तीनों सतह जो पासा में न दिखाई दे रही हो मेरे प्यारे मित्रों, वही जो है विपरीत हो सकती है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे मित्रों, अगर हम बेसिक जानकारी लिखाएंगे नहीं तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बेसिक जानकारी को लिखा के नोट करा के उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमें क्वेश्चन को समझ में आए। प्यारे मित्रों, अगर हम भी चाहते तो 2 मिनट में क्वेश्चन को हल करा देते, लेकिन प्यारे मित्रों अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम पहले बेसिक जानकारी नोट करा रहे हैं। तो चलिए
देर ना करते हुए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए हो गया, इसको हम मिटा दें। चलिए प्यारे मित्रों हो गया। अब देखिए, चलिए इसको मिटा दिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे मित्रों। सीधे चलेंगे क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए पासों में, नोट करते चलिए, नीचे दिए गए प्यारे मित्रों, नीचे दिए गए पासों में, प्यारे मित्रों नीचे दिए गए पासों में अंक 4, प्यारे मित्रों अंक 4 के विपरीत प्यारे मित्रों अंक 4 के विपरीत फलक कौन सा है? फलक कौन सा है? प्यारे मित्रों नीचे दिए गए पांचों के अंक 4 के विपरीत में फलक कौन सा है? इसके 4 विकल्प दिए हैं प्यारे मित्रों। ए है हमारा 2 और बी है हमारा प्यारे मित्रों 3 और सी है प्यारे मित्रों 4। प्यारे मित्रों सी है हमारा 4 और डी है हमारा 1। प्यारे मित्रों डी है हमारा 1। तो चलिए इसको देखिए हम कैसे हल करते हैं। हम यहाँ पर एक पासा बना लेते हैं प्यारे मित्रों। यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं? एक पासा बना लेते हैं हम प्यारे मित्रों। यहाँ पर हम एक पासा बना लेते हैं प्यारे मित्रों। चलिए ये पासा हमारा बन गया। ये हमारा 3 प्यारे मित्रों, ये हमारा 3, ये हमारा 6। अब देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। अब देखिए मित्रों प्रश्नानुसार, प्यारे मित्रों प्रश्नानुसार प्यारे मित्रों हम देखते हैं, प्यारे मित्रों प्रश्नानुसार हम देखते हैं। देखिए पासे में हम देखते हैं प्यारे मित्रों, पासे के पड़ोसी सतहों का योग, प्यारे मित्रों पासे के पड़ोसी सतहों का योग 7 है। देखिए पासे के पड़ोसी सतहों का योग क्या है? 7 है। अतः प्यारे मित्रों साधारण पासा है। अतः या कौन सा पासा है प्यारे मित्रों? साधारण पासा है। साधारण पासा है। नोट करते चलिए इसको। तो 4 का विपरीत प्यारे मित्रों यहां पर हम नोट कर दे रहे हैं। तो 4 का विपरीत अंक प्यारे मित्रों, तो 4 का विपरीत अंक कौन सा हो सकता है? 1, 2 और 5 हो सकता है प्यारे मित्रों। तो 4 का विपरीत अंक कौन सा हो सकता है? 1, 2 और 5। चूंकि ये हिडन सरफेस है प्यारे मित्रों, 1, 2 और 5 हो सकता है। नोट करिए इसको प्यारे मित्रों, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया प्यारे मित्रों एसएससी सीपीओ 2009 में। यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2009 में।
तो इसमें प्यारे मित्रों हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है इस पासे में। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको प्यारे मित्रों, मिटा देंगे इसको। चलिए तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें और हम मोटिवेट होते रहें। तो प्यारे मित्रों चलिए अब हम चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे फिर अगले सेशन में, एक धुआंधार सेशन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए।